जय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 की प्रश्न नंबर 10.1 करने जा रहे हैं, जिसके सवाल थोड़े लंबे लंबे हैं ना, मतलब लिखने में लंबे हैं, करने में तो छोटे हैं। तो इसकी लैंग्वेज जो लंबी है वो लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो उससे अच्छा है हम आपको दिखा दें ये। ठीक है, एनसीईआरटी किताब से है ये। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है। वैसे आप चाहें तो सारे क्वेश्चन एक बार में ही नोट कर सकते हैं। हम हर क्वेश्चन से पहले आपको दिखाएंगे। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, लिखा है कि यातायात संकेत बोर्ड है, रोड पे लगा ही होता है, तो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो भुजा कितनी है? ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक, तो इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, तो सूत्र में क्या होता है? इसका क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन सूत्र क्या होता है? वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस, देखो स्मॉल ए का प्रयोग किया हुआ है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सूत्र है। ए बराबर बी बराबर क्या है? ए सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो परिमाप है, परिमाप वो कितना दे रखा है? 180। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? देखो, अर्ध परिमाप क्या बताया था हमने? अर्ध परिमाप क्या होता है? वो होता है एस, तो परिमाप क्या होता है? 2s बराबर 180। ठीक, तो s बराबर 180/2, 2 ने 18। ठीक है, तो s कितना आ गया? ये आ गया 90। ठीक है, और a कितना आएगा? a देखो, s कितना होता है? s होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो कैपिटल ए का प्रयोग कराना, कैपिटल अक्षरों का प्रयोग किया ना हमने। तो s क्या है इसमें? s है 90, a क्या है? स्मॉल ए, b क्या है? वो भी स्मॉल ए, c क्या है? वो भी स्मॉल ए बटे 2। कितना हो जाएगा? 90 बराबर 3a बटे 2। 3a बराबर 90 गुणा 2, और जो 3 है ना, गुणा में ये भाग में हो जाएंगे। 3 3 9, ये कितना आ गया? ये आ गया 3 दूनी 6 यानी कि 60। ये आ गया 60, एस आ गया 90। अब एस ए के मान इसमें रख दो, ए बी सी के मान सब इसमें रख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज है ना, तो मान रखेंगे, सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्मॉल एस मतलब एस इंटू एस माइनस ए, देखो एस क्या है यहाँ पर? एस है, देखो एस है यहाँ पर ए प्लस ए बटे 2। तो कितना है? 3a/2, ऐसा 3a/2। देखो सबके बाद से वैसे हमारा सबके मान भी रख सकते हैं, यहाँ पर सबके मान रख के
तो हमारे पास एस का ही मान है, एस का मान कितना है 90 है, ए बी सी के मान कितने हैं 60 है, रख लो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन सरल करने के लिए क्या करेंगे हम, एस का मान उसमें रखेंगे 3a/2, एस का मान 3a/2 माइनस ए का मान 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। ठीक, तो कितना आ जाएगा √3a/2, 2 एकम 2/2, 2 एकम 2/2। थ्री ए माइनस 2a/2। अब देखिए कितना आ गया 3a/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि a/2, ये भी a/2 और ये भी a/2। देखने से प्रतीत हो रहा है, देखो ये भी 3 गुणा में है ना, तो 1 2 दो जोड़े बन रहे हैं, तो a/2 एक बाहर आ जाएगा और 1/2 दूसरी बार भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचा कितना √3। कितना आ गया a² √3 सेंटीमीटर, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास पता, हमें a का मान पता है, हमें a का मान कितना है 60 का स्क्वायर बटे 4 √3 कितना आ जाएगा 6 × 36। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख ले रहे हैं 6 × 36 बटे 4। देखो 6 × 36 कर दिए तो 0 भी है तो 2 0 बढ़ा देंगे, स्क्वायर है ना इसलिए √3, 4 9 36, कितना आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही है। अगर इतना ना करते आप ना, जैसे हमने पहले मान निकाल लिए है, जब मान निकाल ही लिए हैं, जैसे ये तो पहला तरीका, ये तो ये भी तरीका है एक, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये ना रख के डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दो, डायरेक्ट यहाँ पर मान रख दो। कैसे, एस का मान कितना है 90, एस का मान 90, ए का मान 60, 90, बी का मान भी 60, 90, सी का मान भी 60, √90, यहाँ बचा 30, यहाँ पर भी बचा 30 और यहाँ पर भी बचा 30। ठीक है, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा 30। √90 क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 × 30 और ये 30 बचा वो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब ये जोड़ा बनना, ये बाहर आ जाएगा 30 × 30 √3, 3 दिया 9 √3, 3 दिया 9 और 1 1 2 0 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इससे सरल आ गया, मैं समझा उससे सरल आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, जो तरीका आपको सरल लगे उससे आप करो। ठीक है, अगर पहले आप वैसे करना चाहते हैं बिना मान के तो बिना मान के हल कर लो, मान याद करके आप हल करना चाहते हैं तो आपके पास मान आ गए हैं, मान रख दो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल नोट कर लो, इसका डायग्राम भी बना हुआ है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। आकृति को देखिए, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ये बताना है हमको। देखिए कैसे करते हैं इसको। दूसरा है, देखो एक फ्लाईओवर है, इसको त्रिभुजाकार में ये दे रखा है हमको 122 मीटर
22 मीटर और 120 मीटर। ठीक, तो हमको इसके पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, ए बराबर 122, बी बराबर 120 और सी बराबर 22। ठीक, एस क्या होगा इसका, एस तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 122 प्लस 120 प्लस 22। ठीक, कितना आ गया, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4, कितना आ गया, एस आ गया 132। अब हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वही एक ही सूत्र है पूरे चैप्टर में, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान 132, 132 माइनस ए का मान कितना है 122, एस का मान 132, बी का मान 120, एस का मान 132 और सी का मान 22। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो 132, 132 में से 122 के कितने बचे 10, यहाँ कितने बचे 12, यहाँ कितने बचे 132 में से 22 गए 110। अब देखिए इन सबको तोड़ देंगे, कैसे, देखिए सबसे पहले तो 132 को कैसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 132 तोड़ो से 2 छंग 12, 2 छंग 12 66 हो गए। तो इसे कैसे ले सकते हैं 66 को 11 छंग 66, यानी कि इसको ले सकते हैं 132 को 2 गुणा 11 गुणा 6, ये 10 है। 12 को कैसे ले सकते हैं 2 गुणा 6, 2 छंग 12 और 110 को ले सकते हैं 11 गुणा 10। अब देखिए चाहे तो इसके सब पास पास लिख दो, पहले 2 के पास में 2 लिख दो, 11 के पास में 11 लिख दो और 6 के पास में 6 लिख दो, 10 के पास में 10 लिख दो और 11 सब लिख ही चुके हैं। ठीक है, 2 भी हो गए, 11 भी हो गए, 6 भी और 10 भी, सबके जोड़े बन रहे हैं। जिसका जोड़ा बनता है बाहर आ जाता है, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 11 बाहर आ गया, एक 6 बाहर आ गया और एक 10 बाहर आ गया। 6 दूनी 12, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11 दूनी 22 गुणा 6 गुणा 10। इनका इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब प्रति मीटर पर वो 5000 रुपये खर्च करता है, प्रति मीटर स्क्वायर पर वह 5000 रुपये पर किराया वार्षिक किराया कितना है, वो है 5000। ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का वार्षिक किराया कैसे आएगा, वो आएगा 1320 गुणा 5000, फिर 1 2 3 1 2 3 4 4 जीरो लिख दिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। तो वार्षिक किराया कितना आ गया, ये आ गया रुपए में।
ये तो 12 महीने का है, हमको निकालना है 3 महीने का। तो हम पहले क्या निकालेंगे, 1 महीने का। 1 महीने का किराया, वो कैसे आएगा, 1 महीने किराया जो आएगा वो, इसको हम जो भी आया है 12 महीने का, इसको हम 12 से भाग कर देंगे, 1 महीने का आ जाएगा। 1 महीने किराया कितना है, 66, 1 2 3 4 5 बटे 12, तो 12 पंजे 60, 6 बचे 0, 12 पंजे 60, 1 2 3 4, ठीक है, कितना आ गया, 55 40, ठीक। 1 महीने किराया। अब 3 महीने का किराया, 3 महीने का, अब 3 महीने किराया कैसे आएगा, 1 महीने का आएगा, इससे गुणा कर दो, 3 गुणा, ठीक है, तो 4 0, 1 2 3 4, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, ये हमारा उत्तर। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, बिल्कुल आसान होता है, निकाल चुके होगे सब, ठीक है। आगे का काम जो है वो हमको दे रखा है, प्रतिवर्ष जो है वार्षिक किराया वो कितना, 5000 का है प्रति मीटर का। हमारे पास कितने मीटर थे, हमारे पास जो मीटर थे वो थे 1320, आंसर आया हमारा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना आ जाएगा, 5000 से गुणा कर देंगे, वार्षिक किराया आ गया। अब हमको निकालना 3 महीने का किराया। 3 महीने किराया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले में 1 महीने का किराया निकालेंगे। 1 महीने का किराया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आंसर आया 1 साल का 12 महीने से हम भाग कर देंगे। 12 महीने से भाग करने के बाद हमारा क्या आएगा, 1 महीने का किराया। 1 महीने का किराया जब आ गया हमारे पास, 3 महीने का आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी किराया 1 महीने का आया उससे 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, यानी कि फिसलने वाली जो पट्टी होती है ना, बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों, साइड वाली दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर जो पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए चित्र 10.7, ये चित्र बना हुआ है, इसी को देखना है। यदि इस दीवार की विमाएं इतनी हैं तो रंग से भरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिस पे लिखा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल की लैंग्वेज भले बड़ी हो, लेकिन सवाल आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है केवल। जबकि हमको दे रखी है त्रिभुज की तीनों विमाएं दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं, 11 है, एक 6 है मीटर में, एक है 15। हमको इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि यही तो रंगा हुआ है, इसी पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। तो ए कितना है, 11 मीटर, बी कितना है 15 मीटर, और सी कितना है 6 मीटर। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो एस कितना है, आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये कितना है, 11 प्लस 15 प्लस 6 बटे 2, कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 1 12, ठीक, 1 2 और 1 3 बटे 2, 2 1 2, 2 अट्ठे 2 6 12, कितना आ गया 16 मीटर। एस का मान आ गया, अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र होता है हीरोन का, क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास, एस है 16 माइनस ए का 11,
16 माइनस बी का मान है 15, 16 माइनस सी का मान है 6। ठीक, फिर अंडर रूट 16, 16 में से 11 का 5, 16 में से 15 का 1, 16 में से 6 का 10। कैसे करेंगे हम? देखो 16 तो पता ही है हमें, 4 गुणा 4 5, 1 का तो हटा दो, और ये हो गया 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 को भी हमने तोड़ दिया, इसको भी हमने तोड़ दिया, तो क्या जो जोड़ा बनने बाहर आ जाएंगे, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक 4 बाहर आ गया और एक 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया 2, 5 चौक 20 √2 सेंटीमीटर में, मीटर में, मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 20√2 जो ये वाला एरिया है जिसपे हमें पेंट करना है, वो आ गया हमारा 20√2। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल याद करना था केवल। ठीक है, लैंग्वेज लंबी है और लैंग्वेज को समझना ही खेल है, लैंग्वेज आप समझ गए तो सवाल भी आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्लास हो गई लंबी, बचे हुए 3 सवाल अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।